हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो शुरू करते हैं। तो देखो, जो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। सो बेसिकली जैसा हमारा रेगुलर पैटर्न होता है डिफरेंशिएशन का, उसी को फॉलो करते हुए हम ये डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको स्क्रीन पे फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, देखो। सो अब हमने जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसको इस तरीके से रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसको किस बेसिस पे रखा था हमने, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, और एक दूसरी साइड पे था फूड। ओके, सो वाटर एंड मिनरल्स का जिम्मा कौन लेता है, दैट इज जाइलम। ओके, वाटर एंड मिनरल्स का जिम्मा कौन लेता है, जाइलम लेता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा कौन लेता है, फ्लोएम। ओके, सो अब फूड का है अपना फ्लोएम एंड वाटर एंड मिनरल्स का है जाइलम, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, राइट। सो इसी से रिलेटेड अपना पहला डिफरेंशिएशन है, पहला डिफरेंशिएशन पॉइंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट टेक प्लेस। कहां पर, जाइलम। ओके, सो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इन द प्लांट। ओके, ये किसके थ्रू हो रहा है, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, जाइलम का। ओके, सो वेयर डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस, इन द जाइलम। ओके, सो उसी के आगे जो हमारा था दैट इज दूसरा साइड था, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का जो दूसरा डिवाइडेशन पार्ट था उसमें था फूड। ओके, सो उसका जिम्मा किसका था, फ्लोएम का, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस। ओके, बेसिकली सिंपल सा एंड स्ट्रेट पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली जाइलम और फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज फूड। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, so transport of water and minerals takes place in xylem and transport of food takes place in phloem. Okay, ये बेसिक एंड स्ट्रेट पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है, पढ़ते समझ में आ जाता है। जैसे वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम में हो रहा है, ओके, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। ओके, सो ये था हमारा बेसिक पॉइंट पहला वाला। ओके, अब दूसरा देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। ओके, सो देखो वापस फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने दो पार्ट्स में बांट दिया था, वाटर एंड मिनरल्स जिसका जिम्मा किसका है, जाइलम का है, एंड फूड जिसका जिम्मा है फ्लोएम का। ओके, सो फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, की ट्रांसपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है वो है जाइलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्लोएम की। ओके, और उसी के नीचे अभी हमने और दो टॉपिक्स देखे थे फ्लो चार्ट में, दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, और फूड के इसमें आप देख सकते हो दैट इज ट्रांसलोकेशन है। ओके, तो अभी हमने ये तो देख लिया फर्स्ट पॉइंट में कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं। सो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ओके, जो वाटर एंड मिनरल्स है, ये दो प्रोसेसेस होते हैं जिसको नाम दिया गया है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, सो बेसिकली जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन केस में भी देखा था, तो सीक्वेंस क्या है, पहले रूट प्रेशर होता है, फिर ट्रांसपिरेशन होता है। सो रूट प्रेशर में बेसिकली किस चीज के बारे में बात की गई है, मिनरल्स की बात की गई, और ट्रांसपिरेशन में मेजरली कंसिडरेशन में किसको लिया गया है, वाटर को। ओके, सो यहां पर ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल का, ये कैसे होता है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, और उसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ओके, वो कैसे हो रहा है, बाय ट्रांसलोकेशन। अब बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है, राइट। सो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, ऑस्मोसिस यूज हो रहा है, प्रेशर यूज हो रहा है, और इसी को नाम दिया गया, ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया ट्रांसलोकेशन, राइट। सो ट्रांसलोकेशन बेसिकली है क्या, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लाना, ये हमने देखा था, राइट। सो अब ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के थ्रू, ओके, बाय ट्रांसलोकेशन द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रिक्वायर्ड पार्ट्स यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो अब ये तीनों किस में यूज होते हैं, देखो एनर्जी कहां यूज हो रही है, सफिशिएंट पार्ट से
फ्लोएम में लाना। बेसिकली फ्लोएम जो है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था राइट, कि सफिशिएंट पार्ट क्या था, जहां पर इनफ क्वांटिटी में फूड है, कि मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर सकता है, एंड जो रिक्वायरमेंट पार्ट है जहां पर रिक्वायर्ड है ओके वहां पर भी वो पहुंचा सकता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है राइट। सो अब ये जो सफिशिएंट पार्ट है वहां से फूड को, जिसको हम सुक्रोज या शुगर इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो फूड है उसको फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करना, उसको फ्लोएम में मूव करना, उसको फ्लोएम में लोड करना, तो कैसे हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है उसमें राइट। बेसिकली एनर्जी यूज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट। सो एनर्जी उसमें यूज हो रही है, किस लिए, सफिशिएंट पार्ट से फ्लोएम में लाने के लिए ओके। सो एनर्जी वहां यूज हो रही है। प्रेशर कहां यूज हो रहा है, देखो प्रेशर कहां यूज हो रहा है, बेसिकली जब ये यहां पर ट्रांसपोर्ट हो गया राइट, सफिशिएंट पार्ट से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो गया अभी क्या, फूड, तो बेसिक सी चीज है, वाटर एंड फूड पहले सेम कॉन्सेंट्रेशन पे थे। सो अब जो फूड है वो आने की वजह से फूड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस की थी राइट। सो वहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस से जाइलम से फ्लोएम में वाटर आता है, जिसके वजह से दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है और उसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है राइट। सो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, वो लो प्रेशर में आता है, तो यहाँ पर प्रेशर का यूज हुआ है। ऑस्मोसिस का यूज हुआ है ट्रांसलोकेशन में, दैट इज दो जगहों पे। पहली बात तो जब एनर्जी यूज होके फ्लोएम में आया ओके, फूड फ्लोएम में आया, तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, जैसे कि हमने अभी बात की ओके। सो वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम करने के लिए, अब ये सेम क्यों करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके पहले राइट। सो अब सिंपल ऑस्मोसिस से होगा क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, जाइलम से फ्लोएम में, ये बात देखी थी हमने ओके। और उसके बाद ऑस्मोसिस एक और जगह पे यूज हो रहा है, दैट इज जब लो प्रेशर में फूड एंड वाटर आ जाते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, अब लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, वहीं पर होगा जहां पर फूड कम है या वाटर कम है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायर्ड पार्ट है वहां तक पहुंच जाता है ओके। तो अब रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ऑस्मोसिस करते हुए वो फूड और जैसे होगी वाटर, वो भी वहां पर मूव हो जाता है। ये वाटर भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया राइट। सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चल रही है कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू फ्लोएम में वाटर फ्लोएम में फूड ओके, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और हमने ये भी देखा कि एनर्जी, प्रेशर और ऑस्मोसिस कहाँ यूज होता है, ये ब्रीफली डिस्कस कर लिया। तो हमारा सेकंड पॉइंट बताता क्या, पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जाइलम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और दूसरे पॉइंट में क्या देखा कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के थ्रू ओके। सो ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। और उसी जगह पे फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, बाय ट्रांसलोकेशन यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस ओके। सो ये सेकंड पॉइंट था, स्ट्रेट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, दैट इज यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की हेल्प से बाय यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोएम में ओके। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या बताता, देखो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट इज यूनिडायरेक्शनल ओके। पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब उसी जगह पे यहाँ पर फ्लोएम में क्या बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज बाय डायरेक्शनल ओके। अब पहले पहला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं इस पॉइंट का, और उसके बाद यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल पे जाएंगे ओके। सो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ओके, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओके। तो आप बेसिकली देखो, अभी डायग्राम हमने देखा था, सो उसमें क्या था, रूट से स्टार्ट होता है और फिर लीव में जाकर वाटर पहुंचता है और फिर मिनरल्स भी जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर पहुंचते हैं। तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और फिर वापस डाउनवर्ड में जिसको रिक्वायरमेंट्स होगी वहां पर वो पहुंच रहा है, ऐसा नहीं हो रहा राइट। रूट से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं और फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, वापस डायरेक्शन अपनी बदल नहीं रही, इन सेंस व्हाट,
कि वो अपनी डायरेक्शन वापस बदल नहीं रही कि अपवर्ड गए फिर वापस डाउनवर्ड आएंगे, ऐसे नहीं हो रहा। अपवर्ड डायरेक्शन में ही जहां जहां रिक्वायरमेंट्स होगी वहां वहां पहुंचना और फिर ट्रांसपिरेशन होता है, राइट। पहले रूट प्रेशर फिर ट्रांसपिरेशन। सो ओके, सो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब पहले वाटर एंड मिनरल्स आए, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लीव्स तक पहुंचेंगे। ओके, सो इसी को हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, वो हम चीज डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स रूट से एरियल पार्ट्स में जा रहे हैं। एरियल पार्ट्स बोला, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो मेजॉरली कौन से एरियल पार्ट्स है, जैसे लीव्स, ओके, फ्लावर्स, स्टेम, ये सारी चीजें। ओके, सो एरियल पार्ट्स तक ज्यादा, रूट से एरियल पार्ट्स। ओके, सो ये कैसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ऐसा नहीं होगी वापस डाउन में, that is only upward direction. Okay, only in upward direction, that is root to aerial parts. Okay, so ये हो गया हमारे ये वाला पॉइंट, इस पार्ट का ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखोगे आप ये डायग्राम में देखोगे तो देखो हमने देखा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सफिशिएंट पार्ट कहाँ है, ऊपर है, और रिक्वायर्ड पार्ट कहाँ है, नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वही रिक्वायर्ड पार्ट ऊपर भी होगा। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, राइट। यही रिक्वायर्ड पार्ट कहीं प्लांट में ऊपर भी हो सकता है, राइट। सो वहां पर अभी होगा क्या, जहां पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ओके, जहां पर भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उसके नीड्स के हिसाब से वो मूव करेगा। ओके, सो यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि डाउनवर्ड ही जा रहा है या सिर्फ अपवर्ड ही जा रहा है। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। ओके, मतलब बाय डायरेक्शनल मतलब क्या, इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। ओके, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड। ओके, सो बेसिकली थर्ड पॉइंट हमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है, समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, दैट इज जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट से कैसा है, आप बोल सकते हो दैट इज यूनिडायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं, मतलब रूट से एरियल पार्ट तक जाते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल वर्ड ही हमें बता देता है कि एक ही डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है। ओके, और उसके बाद उसी के इसमें क्या बता रहा है डिफरेंशिएशन में, फ्लूएम में, कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो वो है बाय डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शंस, दैट इज अप एंड डाउन। ओके, एंड दिस इज यूनिडायरेक्शनल, ओनली अपवर्ड्स। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, फूड एंड मिनरल्स ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट था हमारा। ओके, अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टिंग सेल्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले देखो जाइलम की तरफ आते हैं। देखो, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। ओके, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स आर ट्रांसपोर्टिंग सेल्स। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर कवर करते हैं और उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। तो अब जैसे जाइलम में ट्रैकियड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्टिंग सेल है, वैसे ही यहाँ पर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनिंग सेल्स ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सेल्स मतलब क्या, जो हेल्प कर रहे हैं, जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर दो बात कह सकते हैं, दो केसेस निकलते हैं कि एक तो ये कि ट्रांसपोर्टिंग सेल ये हो सकते हैं कि जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जिसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग सेल्स। तो यही ट्रांसपोर्टिंग सेल्स, इनमें क्या है, जाइलम में क्या है, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। ओके, तो पहले वेसल्स की बात करते हैं फिर ट्रैकियड्स के। ओके, सो वेसल्स, बेसिकली वेसल्स मतलब क्या, जाइलम वेसल्स की बात चल रही है। बेसिकली जाइलम में वेसल्स की बात की गई है, मतलब बेसिकली यहाँ पर और कुछ नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज जाइलम वेसल्स की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, सो जाइलम वेसल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाइलम वेसल्स हैं, दैट इज स्टेम जाइलम वेसल एंड रूट जाइलम वेसल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला रूट जाइलम वेसल एंड स्टेम जाइलम वेसल, तो ये जाइलम वेसल्स के एग्जांपल है। ओके, सो वेसल्स के बारे में समझ में आ गया, वेसल्स की बात क्या चल रही है यहाँ पर। ट्रैकियड्स क्या होते हैं, ट्रैकियड्स क्या होते हैं, दे आर द लॉन्ग थिन शेप्ड सेल्स विद द पिट्स ऑन देयर थिक सेल वॉल्स या वॉल्स भी बोलोगे तो चलेगा, राइट, दोनों ही वैलिड है। सो व्हाट आर ट्रैकियड्स, ट्रैकियड्स आर द लॉन्ग थिन shaped cells with the pits on the thick
वॉल बोल सकते हो, सेल वॉल, दोनों ही चलेगा, राइट। सो मतलब क्या कि ये लॉन्ग एंड थिन है, ओके। मतलब क्या, ये ऐसे लंबे हैं, जैसे आप जाइलम एंड फ्लोएम को देखोगे, ओके। सो फ्लोएम कैसा है, थोड़ा सा थिन है कंपैरेटिवली टू द जाइलम, ओके। वैसे ही ट्रैकियार्ड भी थिन है, लॉन्ग है, और उसके थिक वॉल पे पिट्स है। पिट्स मतलब क्या, आप बोल सकते हो कैविटी है, ओके, कैविटी, ओके। सो ये एक लॉन्ग एंड थिन शेप्ड सेल है जिसके थिक वॉल्स पे क्या है, कैविटी है। और यही हम बोल सकते हैं, यही पिट्स या ये जो कैविटीज हैं यही हेल्प करती हैं, ये भी अपना एक रोल प्ले करती है इन द ट्रांसपोर्टेशन, ओके, इन द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम, ओके। सो अब वो कभी माइनर स्केल पे हो सकता है और कभी मेजर स्केल पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन इज देयर ऑफ द वाटर एंड मिनरल, ओके। सो ट्रैकियड के बारे में पता चल गया। ट्रैकियड्स आर द लॉन्ग एंड थिन शेप्ड सेल्स with the pits on their thick walls, okay। so ट्रैकियड्स पता चल गया, वेसल्स पता चल गया। तो ये दोनों जो है, जैसे स्टेम जाइलम वेसल, रूट जाइलम वेसल और जो ट्रैकियड्स है, तो वेसल और जो ट्रैकियड्स है ये ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं। ट्रांसपोर्टिंग सेल्स का मतलब हमने देखा द सेल्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से थ्रू विच द ट्रांसपोर्टेशन कैरीज ऑन, ओके। सो ये दोनों ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है जाइलम में। इसी जगह पे जो यहाँ पर ट्रैकियड एंड वेसल्स हैं, इसके यहाँ पर, अब ये जाइलम में थे, अब फ्लोएम में क्या है, ट्रांसपोर्टिंग सेल्स फ्लोएम में क्या है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स के बारे में हमने बात की, सीव ट्यूब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखा था, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल के थ्रू हमने देखा कि कैसे वो विएबिलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन को मेंटेन करे रहता है, वो सारी चीजें हमने देखी थी, राइट। सो इट सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, इन्हें बोला गया है यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल। तो जैसे कि अब देखो इन दोनों को कैसे बोला, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ओके। सो अब ये जो दोनों है इनको ट्रांसपोर्टिंग सेल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टिंग सेल का टर्म है, ये हमने अभी देखा कि ये ट्रांसपोर्टिंग सेल मतलब क्या, इन शॉर्ट ऐसी कुछ चीजें जो अपना ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हेल्प कर रहे हैं पूरा करने में, या उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इनके थ्रू कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स, इनके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वैसे ट्रैकियड्स एंड वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है वो कौन से, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग सेल है वो है ट्रैकियड एंड वेसल्स, ओके। वेसल्स कौन से थे, स्टेम जाइलम वेसल, देन रूट जाइलम वेसल, ये सारी चीजें, राइट। अब अगले पार्ट पे आते हैं इसके, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स फिजिकल फोर्सेस लाइक ट्रांसपिरेशन पूल, और यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है, राइट। मतलब क्या, यहाँ पर कुछ फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल भी एक पुलिंग फोर्स है, राइट, पुलिंग फोर्स है, जैसे कि हमने स्टेटमेंट में डेफिनेशन में देखा था, ओके। सो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ये भी एक पुलिंग फोर्स है, ओके। तो इसको बेसिकली क्या हो रहा है, इसको बेसिकली किस चीज का रिक्वायरमेंट है, व्हाट इट रिक्वायर्स, फिजिकल फोर्सेस। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, उसको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फोर्सेस का, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन आगे हो सके। वैसे यहाँ पर भी किस चीज की रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी की, फ्रॉम द एटीपी और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल फोर्सेस, जैसे ये पुलिंग फोर्स है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की कैसे रिक्वायरमेंट, जैसे हमने देखा सफिशिएंट पार्ट से फ्लूएम में लाना, इसके लिए एनर्जी लगती है, वैसे ही और कई चीजों के लिए एनर्जी लगती होगी, राइट। सो उसमें से जो बेसिक फंक्शन है एनर्जी लगने का फ्लूएम में, वो है सफिशिएंट पार्ट से फ्लूएम में लाना। ये सबसे सिंपल और बेसिक प्रोसेस है फ्लूएम में जहां पर एनर्जी यूज होती है, ओके। सो यहां पर एनर्जी लग रही है, यहां पर फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। सो देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सेल कौन से है, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स, ओके। और इनको फिजिकल फोर्सेस की जरूरत है, जैसे ट्रांसपिरेशन पुल, ये भी एक पुलिंग फोर्स है, ओके। उसके बाद यहाँ पर फ्लूएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की जरूरत है, मींस वो ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है, और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ओके। एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन कैरी ऑन होता है, ओके। सो ये था हमारे 4 पॉइंट जो रिलेटेड थे ट्रांसपोर्टेशन से, राइट। अभी ये रेड मार्क है, मतलब ये क्या, ये पहले 4 हो गए, अभी बाकी के 4 करेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली अभी रेड लाइन में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, कि 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या
मीन्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वाले टाइप में क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, ये जो अपर पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट है, इनमें से क्या इंक्लूड किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, वही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाला है, राइट। सो ये जो चार, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो चार है, फ्लूएम में हो या जाइलम में हो, ये ऊपर के जो चार पॉइंट है ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, मतलब जैसे जाइलम और फ्लूएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उससे रिलेटेड, जैसे वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये पहला पॉइंट उससे रिलेटेड, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, फिर वो किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर वो उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टिंग सेल, वो वगैरह सारी चीजें, वैसे यहाँ पर भी, ओके। सो ये जो पॉइंट्स थे ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थे, ओके।